यमुना में सियासी जहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। दिल्ली चुनाव में यमुना के पानी को लेकर जहरीली सियासत शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि यमुना के पानी में हरियाणा ने अमोनिया वाला जहर मिला दिया है और आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग में जाकर इसकी शिकायत की है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र चौधरी के साथ चुनाव आयोग में जाकर अपना पक्ष रखा। नायब सिंह सैनी ने कहा कि झूठे और बेबुनियाद आरोप को लेकर केजरीवाल को हरियाणा और दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया जाएगा, जिसका केजरीवाल ने भी करारा जवाब दिया है। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले यमुना के पानी में किस तरह से सियासी जहर घोल दिया गया है और इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, देखिए हिंदी खबर की इस स्पेशल रिपोर्ट में। दिल्ली की चुनावी लड़ाई, यमुना के पानी पर पारा हाई। यमुना के पानी पर छिड़ी जंग, आमने सामने आप बीजेपी। पूरे हरियाणा में इस तरीके की दर्जनों जगह हैं जहां पर केमिकल वेस्ट, जहां पर घरेलू वेस्ट सारा आकर के यमुना नदी में मिलता है। केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया। यमुना को जहरीला बना रहा अमोनिया। दिल्ली वर्सेस हरियाणा। दिल्ली में चुनाव प्रचार अब आखिरी चरण में है। 5 फरवरी को दिल्ली की सभी 70 सीटों पर वोटिंग है। ऐसे में दिल्ली की तीनों ही बड़ी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में जी जान लगा दिया है और हर उस मुद्दे के जरिए विपक्ष पर प्रहार किया जा रहा है जिसका असर चुनाव में उसके खिलाफ किया जा सकता है। दिल्ली चुनाव में इस बार यमुना की सफाई के मुद्दे पर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के ऊपर बीजेपी और कांग्रेस हमलावर हैं और केजरीवाल भी ये वादा इस बार पूरा नहीं करने के लिए दिल्ली वालों से माफी मांग चुके हैं। इस बीच केजरीवाल की पार्टी ने यमुना में अमोनिया बढ़ने का दावा करते हुए बीजेपी पर करारा प्रहार किया है और चुनाव प्रचार के आखिरी हफ्तों में यमुना का जहरीला पानी अब दिल्ली चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो अमोनिया का स्तर है 4, 5, 6, 7 ppm तक पहुंच गया है। 7 ppm अमोनिया यानी जहरीला पानी। हमने इलेक्शन कमीशन से यह आग्रह किया है कि अगर इसी तरह जहरीला पानी आता रहा तो हमारे कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बिल्कुल बंद हो जाएंगे। 30% दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा। हमें इलेक्शन कमीशन ने आश्वस्त किया है कि पानी एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, लोगों के जीने मरने से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इलेक्शन कमीशन ने हमें भरोसा दिलाया है कि दिल्ली के लोगों के हित में जो डिसीजन होगा, इलेक्शन कमीशन हरियाणा का पक्ष सुनने के बाद वो डिसीजन लेगी। ये भी कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि हम उसका टेस्ट करवा लेंगे कि अगर जिस पॉइंट से वो दिल्ली को छोड़ रहे हैं उस पॉइंट पे कितना है अमोनिया उसमें, और जब तक पहुंच रहा है तब तक कितना है। हमने कहा जी बिल्कुल करवाइए और पिछले साल का डाटा भी चेक कर लीजिए। तो इसका हमने मांग की है कि इसका हल है, या तो हमें वो पोल्यूटेड वाटर जमुना में डालना बंद कर दें जो कि NGT के ऑर्डर भी हैं, या फिर हमें एक्स्ट्रा पानी मूनक नहर से पहले भी देते रहे हम, तो या एक्स्ट्रा पानी दें ताकि इसको दिल्ली में वो जो हमारी अपोजिशन पार्टी है बीजेपी, वो इसको एक मुद्दे के तौर पे बनाए ना। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको मिलना चाहिए। चुनाव आयोग को उनके भाषण का पूरा अंश दिया, जो भाषण का अंश बिल्कुल झूठ बोलता है कि दिल्ली में कोई पानी में जहर घोला जा रहा है। उस भाषण के अंश में जिस प्रकार से द्वेषपूर्ण, जिस प्रकार से विध्वंसक और जिस प्रकार से एक अलगाववादी बात की गई है, वो चुनाव आयोग की मर्यादा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, फेयर इलेक्शन प्रैक्टिसेस के एकदम खिलाफ है। और ये वही भाषा है जो वो पहले कहा करते थे कि अनार्किस्ट पार्टी से आते हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात का पूरा संज्ञान लिया है और हमें आश्वासन भी दिया है कि चुनाव में जिस प्रकार की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन होना चाहिए
ये भाषा उस मर्यादा को तोड़ने वाली है और हमने चुनाव कमीशन को आग्रह किया है कि अपने जो पहले की नजीरें हैं उसको देखते हुए वो इस पे कार्रवाई करने का पूरा तथ्यों को जान करके कार्रवाई करे और हमें विश्वास है कि हमें चुनाव आयोग से न्याय मिलेगा। हर साल गर्मी के महीने में दिल्ली में पानी को लेकर हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच जुबानी जंग देखने को मिलती है और चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यमुना के पानी में जानबूझकर अमोनिया डालकर उसे जहरीला बनाने का आरोप लगाया है, इस पर हरियाणा सरकार भड़क गई है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने को कहा है। यमुना के पानी को लेकर केजरीवाल और नायब सिंह सैनी के बीच किस तरह से वार पलटवार चल रही है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। केजरीवाल का आरोप है कि हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर मिलाया। नायब सिंह सैनी ने कहा, केजरीवाल बताएं कि कौन सा और कितने टन जहर डाला गया। केजरीवाल ने दावा किया, इंजीनियर्स ने जहरीले पानी को दिल्ली आने से रोका। नायब सिंह सैनी ने कहा, बॉर्डर पर पानी रोकने के लिए कहां दीवार बनाई, इंजीनियरों ने कैसे पता लगाया कि पानी में जहर है। केजरीवाल ने कहा, जहर की सफाई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में संभव नहीं। नायब सिंह सैनी ने कहा, अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने दावा किया, दिल्ली के अंदर सामूहिक नरसंहार हो जाता। नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल से पूछा कि पानी जहरीला था तो कितनी मछलियां मरी। नायब सिंह सैनी ने कहा कि वो केजरीवाल के खिलाफ इसको लेकर मानहानि का केस करेंगे, जिस पर केजरीवाल ने कहा, केस कर दो, फांसी पर चढ़ाओगे क्या। और दिल्ली जल बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होके आ रहा है। उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था। सैनी साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने, जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को, कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे, कर दो केस, लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है? इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया? इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। यमुना के पानी को लेकर मचे सियासी संग्राम के बीच दिल्ली की सीएम आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लेटर लिखकर पानी रोकने की मांग की। आतिशी ने दावा किया कि हरियाणा से दिल्ली में एंट्री के समय यमुना के पानी में अमोनिया की मौजूदगी सामान्य से 6 गुना ज्यादा 7.2 ppm तक बढ़ गई है, जो मानव शरीर के लिए जहर के समान है और इस पानी को ट्रीट करके दिल्ली के लोगों को सप्लाई नहीं किया जा सकता, नहीं तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। दिल्ली सरकार के आरोपों पर हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया और कहा कि कमजोरियों को दूसरे पर डालना अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की पुरानी आदत है और दिल्ली की गंदगी को हरियाणा सरकार को नहीं बल्कि केजरीवाल की सरकार को साफ करना चाहिए, जिसकी सजा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली की जनता देगी। और जो हमारे हरियाणा सीएम का बयान है वो खुद ही उनके झूठ का पर्दाफाश कर देता है। एक तरफ वो कह रहे हैं ये कोई नया मुद्दा नहीं है, अमोनिया लगातार आता है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं। ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? या तो अमोनिया है या अमोनिया नहीं है। ये कोई हमारे आपस की राय की बात नहीं है, ये तो फैक्चुअल स्टेटमेंट है। दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने भी जो चिट्ठी लिखी है वो बिल्कुल साफ साफ वो पत्र दिखा देता है कि दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स 1 ppm 2 ppm तक का अमोनिया ट्रीट कर सकते हैं। तो हरियाणा सीएम से ये आग्रह करूंगी, और हमने इलेक्शन कमीशन को भी यही सुझाव दिया है
कि आप एक जॉइंट टीम बनाइए जिसमें हरियाणा के भी इंजीनियर्स हों, दिल्ली के भी इंजीनियर्स हों और साथ में इलेक्शन कमीशन के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हों। हर पॉइंट पे हरियाणा जहां से पानी छोड़ रही है और वजीराबाद में और पल्ला पे जहां पे दिल्ली में एंटर हो रहा है, हम अमोनिया को मेजर कर लेंगे। अपनी कमजोरियों को दूसरों पर डालना केजरीवाल जी की पुरानी आदत है। 10 साल तुम्हारा राज रहा दिल्ली में, कर लेते यमुना साहब। आप कह रहे हो कि हरियाणा से पानी गंदा आ रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय साइंटिस्टों की एक न्यूट्रल टीम बना लो, सारे पत्रकार ले लो, सोनीपत से जहां से यमुना दिल्ली में प्रवेश कर रही है वहां का बीओडी चेक कर लो, और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद ओखला में जाके बीओडी चेक कर लो। गंदगी कौन फैला रहा है सबको पता लग जाएगा। अब दिल्ली की गंदगी तो हरियाणा ने साफ नहीं करनी, वो तो केजरीवाल जी को करनी थी, जिसमें वो फेल हो चुके हैं, और इस बार दिल्ली की जनता उनको इसकी सजा देगी। देखिए, पानी गंदा क्योंकि आपने किया है और कई दिनों से दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, उसके लिए आप इतना बड़ा झूठ बोल दें कि जहर क्योंकि आ रहा था, हम जहर की सफाई कर रहे थे, इस कारण से हम पानी आपको नहीं दे पाए। दिखाइए कोई एक्टिविटी दिखाइए कि आप जहर साफ कर रहे थे। आप वो मापदंड बताइए जिसमें आपने जहर चेक किया हो, कौन सा जहर था, क्या जहर था। आपके खुद जल बोर्ड के सीईओ कह रहे हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है। मतलब आप बिल्कुल सफेद नीरा झूठ बोल देते हैं, और फिर भी ये आदमी सड़कों पे घूम रहा है। मैं आपको बताता हूं, कल को कोई आम आदमी अगर अपनी सरकार पर नरसंहार का अगर आरोप लगाएगा तो अगले दिन ही वो जेल में होगा, उसको सड़कों पे घूमने नहीं दिया जाएगा। तभी मैं कह रहा हूं, मुझे आश्चर्य है, ये अराजकता का माहौल है क्या? दरअसल अरविंद केजरीवाल ने 27 जनवरी को हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया था और कहा कि जल बोर्ड अगर पानी को नहीं रोकता तो दिल्ली में बड़ी अनहोनी हो सकती थी, जिस पर दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर केजरीवाल के दावे को गलत बताया। लेकिन आम आदमी पार्टी इसके बावजूद रुकने को तैयार नहीं, और आपके प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने एक वीडियो के जरिए ये बताने की कोशिश की कि कैसे पानीपत से 400 फैक्ट्रियों का जहरीला पानी आकर यमुना में मिलता है, और ये सब हरियाणा सरकार के इशारों पर हो रहा है। पानीपत में ये मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं, इतना चौड़ा नाला, और इसमें सैकड़ों हजारों क्यूसेक पानी बह करके आता है। ये सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है। 400 इंडस्ट्रियल यूनिट, जो डाइंग यूनिट यहां पर लगी हुई है पानीपत के अंदर, उनका सारा का सारा वाटर वेस्ट बह करके यहां पे आता है। कोई रोकथाम नहीं, कोई एसटीपी नहीं यहां पे काम कर रहा है। ये पूरी तरह से खुला दरबार है, और ये सीधा आके यहां यमुना में मिल जाता है। ये स्थिति यहां पर है, और यही पानी बह करके, और इस तरीके का ये एक नाला नहीं है, पूरे हरियाणा में इस तरीके की दर्जनों जगह हैं जहां पर केमिकल वेस्ट, जहां पर घरेलू वेस्ट सारा आकर के यमुना नदी में मिलता है। जिस हरियाणा सरकार पर या जिस हरियाणा पर ये आप दोष लगा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भूल जाते हैं कि आप उसी हरियाणा की धरती पर पैदा हुए हो, उसी धरती ने आपको जन्म दिया है, उसी धरती का नमक खा के आप पैदा हुए हो, बड़े हुए हो, तो आज उसी धरती के साथ नमक हरामी करने पे उतरे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें दिल्ली का चुनाव जीतना है। डराकर, धमकाकर और लोगों को भयभीत करके चुनाव नहीं जीते जाते अरविंद केजरीवाल। यमुना में सफाई आपने नहीं की, गंदा पानी आपने दिया, लोगों को मारने का काम आपने किया, दिल्ली में हत्याएं आपकी वजह से हुई, जो लोग सड़क पर डूब के मरे। अपनी झूठ, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आप डालिए। आज हम ये बात 3 दिन से कह रहे हैं कि अब दिल्ली में डराने का माहौल शुरू होगा, दिल्ली को भयभीत करेंगे, अपने ऊपर हमला भी करवाएगा ये आदमी। अगले 2 दिन में देखिएगा। जिस अमोनिया के यमुना के पानी में घोलने को लेकर दिल्ली से हरियाणा तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, आखिर वो अमोनिया खतरनाक कितना होता है और पानी में अमोनिया बढ़ने से क्या क्या होता है, ये सब भी आपको बता देते हैं। पानी में अमोनिया बढ़ने से पानी जहरीला हो जाता है। अमोनिया बढ़ने से पानी का स्वाद बेकार हो जाता है। अमोनिया बढ़ने से पानी में बदबू आने लगती है। पानी में अमोनिया का लेवल 0.5 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि दावा किया जा रहा है कि यमुना के पानी में अमोनिया का लेवल 7 ppm तक पहुंच चुका है।
अमोनिया वाला पानी सबसे ज्यादा लीवर को डैमेज करता है। अमोनिया वाला पानी पीने से पीलिया और कोमा में जाने का खतरा बढ़ जाता है। अमोनिया वाला पानी पीने से आंख, नाक, गले, पेट में जलन हो सकती है। बुखार, खांसी के साथ उल्टी हो सकती है। सांस लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है। अमोनिया वाला पानी शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें फेफड़ों की बीमारी और मौत भी हो सकती है। अमोनिया वाला पानी पीने से स्थायी अंधापन की शिकायत भी हो सकती है। राजधानी दिल्ली में यमुना पल्ला से ओखला बैराज तक बहती है। यमुना को स्वच्छ और अविरल बनाने के नाम पर सालों से देश की राजधानी दिल्ली में राजनीति हो रही है। हर चुनाव में यमुना का गंदा पानी बड़ा मुद्दा बनता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही यमुना की सुध लेने वाला कोई नहीं होता। इस बार भी यमुना के गंदे पानी को लेकर जमकर सियासत तो हो रही है, लेकिन दिल्ली वालों को इसकी उम्मीद कम है कि चुनाव के बाद उनकी इस समस्या का निदान हो पाएगा, क्योंकि राजनीतिक दलों के लिए यमुना का गंदा पानी सिर्फ सियासी नफा नुकसान का मुद्दा बनकर रह गया है। हिंदी खबर की रिपोर्ट।